बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई आपने जारी रखी होगी। तो बच्चों, आज हम एक बेहद ही बढ़िया पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कृष्ण और सुदामा। तो चलिए सबसे पहले पाठ के विषय में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। बच्चों, इस पाठ में कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का एक प्रसंग दिया गया है, यानी कि एक किस्सा बताया गया है, जिससे यह सीख मिलती है कि मित्रता धन संपत्ति या ऊंचे पद से कभी प्रभावित नहीं होती। अर्थात जो सच्ची मित्रता होती है वो रुपए पैसों की मोहताज नहीं होती। आइए पाठ में आने वाले कठिन शब्द जानें। वे शब्द हैं आश्रम, निर्धन, व्याकुल, दरिद्रता, अवस्था, अतिथि और आग्रह। अब इन शब्दों को हम एक एक करके पाठ में पढ़ेंगे और उनका अर्थ भी समझेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। कृष्ण और सुदामा दोनों संदीप्त ऋषि के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे। बड़े होकर कृष्ण द्वारकापुरी के राजा बने, परंतु सुदामा निर्धन ही रहे। निर्धन अर्थात गरीब ही रहे। सुदामा की एकमात्र संपत्ति थी, संपत्ति यानी कि उनकी जायदाद, उनके पास जो भी धन दौलत थी, उनके पास एकमात्र संपत्ति थी केवल एक टूटी हुई झोपड़ी। अर्थात सुदामा के पास एक टूटी हुई झोपड़ी के अलावा और कुछ नहीं था। घर में खाने के लिए चूल्हा कभी जलता था, कभी नहीं जलता था। वे इतने निर्धन थे। कपड़ों के नाम पर उनकी पत्नी तथा बच्चों के तन पर फटे पुराने चिथड़े ही थे। भूख प्यास से व्याकुल सुदामा की पत्नी सुशीला ने एक दिन अपने पति से कहा, आप द्वारिका क्यों नहीं चले जाते हैं? आपके मित्र श्री कृष्ण बहुत बड़े राजा हैं। अवश्य ही वे हमारी सहायता करेंगे। अवश्य अर्थात जरूर ही वो हमारी सहायता करेंगे। सुदामा मित्र से सहायता मांगने में संकोच करते थे, परंतु दरिद्रता यानी कि गरीबी और पत्नी के आग्रह यानी कि पत्नी की प्रार्थना करने पर आग्रह ने उन्हें श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश कर दिया। विवश यानी मजबूर कर दिया। अर्थात सुदामा अपने मित्र से सहायता मांगने नहीं जाना चाहते थे, परंतु वो इतने गरीब थे और पत्नी ने भी आग्रह किया, तो ये सोचकर वे जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला ने एक पोटली में कुछ चावल बांध दिए। सुदामा वह पोटली लेकर द्वारिका की ओर चल दिए। मार्ग में अनेक कष्ट सहते हुए, कष्ट यानी कि दुख, तो मार्ग में उन्हें अनेक कष्टों का सामना हुआ। बेहद दुखी रहे हुए, कष्ट सहते हुए सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ऊंचे महलों के सामने जा पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने आने की सूचना देने के लिए द्वारपाल से कहा। द्वारपाल ने सुदामा का नाम लेकर श्री कृष्ण को उनके आने की सूचना दी। अपने मित्र का नाम सुनते ही सब काम काज छोड़कर श्री कृष्ण नंगे पांव बाहर की ओर दौड़ पड़े। सुदामा को देखते ही वे उनसे लिपट गए। नंगे तन, नंगे पांव, थके हारे सुदामा कांख में पोटली दबाए जब श्री कृष्ण के साथ महलों में पहुंचे, तब रुक्मणी उन्हें देखकर चकित रह गई। चकित यानी आश्चर्य में पड़ गई। रानी ने झुककर अतिथि को प्रणाम किया। अतिथि यानी कि मेहमान, क्योंकि वो समझ गई थी कि श्री कृष्ण उन्हें गले लगा रहे हैं, अर्थात ये कोई विशेष मेहमान यहाँ आए हैं। श्री कृष्ण ने बड़े आदर और प्रेम से सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने अतिथि के पांव धोने के लिए अपनी पत्नी रुक्मणी से पानी लाने को कहा। इस बीच श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, यहाँ तक आने में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? सुदामा ने कहा, नहीं मित्र, तुम्हारे दर्शन की प्रबल इच्छा के सामने मार्ग का कष्ट तो कुछ भी नहीं। बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था, पर समय ही नहीं मिलता था। इतने में रानी रुक्मणी परात में पानी ले आई। श्री कृष्ण सुदामा के पैर को धोने लगे, अर्थात उनके पैरों को वो धोने लग गए। कांटों से छिदे, धूल में सने और बिवाई से फटे, यानी कि उनके पैरों में क्या हो गए थे, वो फट गए थे। उन पैरों को देखकर श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। व्याकुल यानी कि वो बेचैन हो गए। उनके नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। अश्रु धारा यानी कि पानी की धारा, आंसुओं की धारा।
सिंहासन पर बैठे सुदामा भी श्री कृष्ण की यह दशा देखकर सुबक उठे, अर्थात कृष्ण भी और सुदामा दोनों ही रोने लगे। पैर धोने के बाद श्री कृष्ण ने सुदामा को स्नान कराया और नए वस्त्र पहनने को दिए। श्री कृष्ण का प्रेम देखकर सुदामा अपने सारे कष्ट भूल गए। तभी श्री कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने हमारे लिए कुछ भेंट तो अवश्य ही दी होगी, लाओ भाभी का प्रसाद हमें दे दो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा लज्जा से गड़ गए। उनसे मुट्ठी भर चावलों की भेंट देते हुए ना बन पड़ा, क्योंकि वो बहुत दुखी हुए कि इतने बड़े महल का राजा, इसे कैसे मैं ये चावलों की छोटी सी पोटली भेंट करूं। पर श्री कृष्ण ने उनकी काख में दबी पोटली को झटक लिया। काख यानी उन्होंने जो कोहनी में पोटली दबा रखी थी, उसको झटके से श्री कृष्ण ने ले लिया और उसे खोलकर बड़े प्रेम से चावलों को खाने लगे। सुदामा द्वारकापुरी में बहुत समय तक रहे। श्री कृष्ण ने मित्र की आव भगत में कोई कसर नहीं छोड़ी, अर्थात उनकी सेवा भक्ति में। महल में रहते हुए बीच बीच में सुदामा को अपने घर की याद आती रहती। वह सोचते, मैं तो यहाँ राज सुख भोग रहा हूँ, उधर पता नहीं मेरी बीवी बच्चों की क्या दशा होगी। जब भी वह घर लौटने की बात चलाते, तब श्री कृष्ण उनसे और रुकने का आग्रह करते। कभी सुदामा सोचते, मैं आया तो था श्री कृष्ण से सहायता मांगने, परंतु मांगू भी तो कैसे। मांगने पर श्री कृष्ण सोचेंगे कि मैं स्वार्थवश आया हूँ, अर्थात सुदामा सोचने लगे कि अपने मित्र से सहायता कैसे मांगू। उन्हें मित्र से कुछ मांगने पर लज्जा आती। लज्जा अर्थात उन्हें शर्म आने लगी। उन्हें शर्म आने लगी ये सोचकर कि अपने मित्र से कैसे सहायता मांगू। अंत में श्री कृष्ण से विदा लेकर सुदामा घर की ओर चल पड़े। जब सुदामा द्वारका से अपने घर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि झोपड़ी की जगह एक सुंदर विशाल महल खड़ा है तथा नौकर चाकर इधर उधर दौड़ धूप कर रहे हैं। अपने स्वामी को आया देखकर सुदामा की पत्नी सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, परंतु सुदामा उसे पहचान न सके। तब सुशीला ने उन्हें बताया कि यह सब उनके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण की कृपा है। यह सुनकर सुदामा ने कहा, मित्र ने मित्रता निभा दी और मुझे बिना मांगे ही सब कुछ देकर मेरे सम्मान की भी रक्षा कर ली। आज भी जब कभी सच्ची मित्रता की बात चलती है तो लोग श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस कहानी के जरिए सिद्ध होता है कि मित्रता को बोलने की आवश्यकता नहीं। सुदामा ने अपने मित्र से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मित्र श्री कृष्ण सब कुछ भाप गए। अपने मित्र के मन की बात वो जान गए और उनके जीवन में उन्होंने आश्चर्यचकित कर देने वाला परिवर्तन कर डाला। तो ये होती है सच्ची मित्रता। आजकल झूठ फरेब से हमें दूर रहना चाहिए। ऐसे कपटी मित्रों की भी हमारे जीवन में कभी ज़रूरत नहीं है जो हमें कुसंगति की ओर ले जाए। मित्रता होनी चाहिए तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसी। आप भी अपने जीवन में मित्र बनाइए, उनकी संख्या बढ़ाइए, लेकिन विशेष ध्यान रखें, मित्रों का चयन करते समय आप सावधानी ज़रूर बरतें। तो उम्मीद करती हूँ ये पाठ आपको अच्छा लगा होगा और आप भी सीख गए होंगे श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता के बारे में। जान गए होंगे कि आपको मित्रों की पहचान कैसे करनी है और अच्छे मित्रों में क्या गुण होने चाहिए। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।